वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? तो इस बारिश के मौसम में सभी सही से रहिएगा, तभी पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है ना? तो हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। पिछली बार हम ये पढ़ रहे थे कि फॉसिल्स के बाद उनका क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन स्टेजेस से होता है। स्टेजेस के बाद हमारा आगे वाला टॉपिक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है ना? हर चीज़ का एवोल्यूशन करते गए थे हम लोग, उसके बारे में पढ़ते गए थे। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? जो कि हम लोग हैं, क्या है, ह्यूमंस, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, हमने कैबेज का देख लिया, हमने रेप्टिलियंस का देख लिया कि उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, और हम उनके आज प्रेजेंट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं। पर ह्यूमंस का क्या? हमने सब चीज़ तो पढ़ लिया, लेकिन सबसे जो अच्छे हैं, मतलब वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल्स ऑन दिस अर्थ, वो कौन है? वो ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस के बारे में आज जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि आज का टॉपिक कौन सा है, ह्यूमन का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। चलो ठीक है, लिख देता हूँ मैं इधर। क्या है टॉपिक? ह्यूमन इवोल्यूशन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने सब में देखा था कि हर इंडिविजुअल जो इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे है, ऐसा नहीं कि वो पहले भी ऐसा ही था, है कि नहीं? यही है क्या बेसिस, किसका? इवोल्यूशन का। तो जिस तरीके से हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देखे थे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल कैटेगरी में आते, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो रेप्टिलियन हो, किसी की भी कैटेगरी के, एनिमल्स के किसी की भी कैटेगरी में, इंडिविजुअल या लिविंग बींग के किसी भी कैटेगरी में जो प्रेजेंट टाइम में आज इंडिविजुअल्स हैं, वो पहले नहीं थे वैसे। उसी तरीके से, जिस तरीके से ह्यूमन, हम लोग जिस तरीके दिखते हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। ठीक है ना? आपने बहुत बार जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपने देखा होगा मंकी से या चिंपैंजी से आगे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, तो उसका एक इमेज देखा होगा अपने एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी या कहीं और जगह भी आपने देखा होगा कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ है ह्यूमंस का। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि मंकी से सीधे हो गया कि ये मंकी था और सीधे जाके ह्यूमंस बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये डिफरेंट स्टेजेस में, देयर वर लॉट्स ऑफ स्टेजेस बिटवीन दीज टू, बिटवीन मंकी और चिंपैंजी और ह्यूमंस, फ्रॉम चिंपैंजी अप टू ह्यूमन। वी आर द लेटेस्ट और मोर इवॉल्व इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ, है कि नहीं? तो अब इसके बीच में कौन कौन से थे? ह्यूमंस का इवोल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ था? या ह्यूमन जैसा कोई लग रहा था, ऐसी स्पीसीज कोई बन रही थी, तो उस तरीके से हमने सबसे पहले, हमने उस टाइम के जो, या फिर बाद में साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उनको पता कैसे चला कि हुआ कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, एशिया से, है कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिलेंगे, ह्यूमन के एवोल्यूशन में। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन क्या हुआ। इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी देखते रहना साथ में। क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आज, जैसे मैंने चिंपैंजी बोला, मंकी बोला, चाहे वो मंकी कह लो, मंकी से क्या बना? ह्यूमन। ये इतना हम अब तक जान चुके हैं, मंकी से क्या बना? ह्यूमन। अब देखते हैं कि इनके बीच में बहुत सारे स्टेजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, होमो हिबैलिस हो गया, है कि नहीं? होमो इरेक्टस हो गया, ये क्या है? इंटरमीडिएट थे किसके? रामापिथेकस हो गया। ठीक है ना? इवॉल्व वन, सबसे ज़्यादा इवॉल्व वन। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ कि क्या ह्यूमंस जो हैं वो पूरी अर्थ पे एक तरीके से ही इवॉल्व हुए हैं, या यहाँ का ह्यूमन पहले, वहाँ का ह्यूमन पहले, इधर का ह्यूमन वहाँ का, जितने मैंने अभी कंट्रीज़ का नाम लिया या कॉन्टिनेंट का नाम लिया, वहाँ के अलग अलग हुए हैं या सब एक साथ हुए हैं, है कि नहीं? इसका भी कुछ आंसर चाहिए। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ ये, कि सबसे पहले दे आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज और चिंपैंजीज। ठीक है ना? जैसे आपने अपने षष्ठी के बुक में भी सुना होगा, अर्ली मेंस कहाँ रहते थे? केव्स में। ठीक है ना? कहाँ रहते थे वो? केव्स में। पहले फूड नहीं था उनके पास, क्या खाते थे? पेड़ पौधे या जो भी अलग इंडिविजुअल्स थे, एनिमल्स थे, उनको खाते थे। फिर बाद में इन्होंने फार्मिंग की और भी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है, अर्ली मैंस।
पहले अर्ली मैंस थे ना, तो अर्ली मैन से आज का ह्यूमन बीच में डिफरेंस क्यों हुआ? सीधी सी बात है, इवोल्यूशन की वजह से और दिमाग का यूज़ करने के बाद। सबसे पहला ह्यूमन जो इवॉल्व होगा उसको फार्मिंग थोड़ी ना आती थी, नहीं, उसने अपने इस ब्रेन का यूज़ किया, तब जाके क्या वो फार्मिंग करने में एबल हो पाया। उसी तरीके से आज जो इतने साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, क्या वो पहले के ह्यूमंस कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। अर्ली मैंस की बात कर रहा हूँ, आज के कर पा रहे हैं। क्यों? धीरे धीरे ये माइंड भी है, दिमाग भी है, जो ब्रेन कहलाता है आपका, ये बहुत ही पावरफुल है। और इसी के हेल्प की वजह से आज बहुत सारे क्या हो पा रहे हैं, नेसेसरी जो नेसेसिटी है अपने ह्यूमंस की, उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो हम आगे देखते हैं कि ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, इस पूरे अर्थ पे ओरिजिनेशन हुआ कहाँ से। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ह्यूमंस देखा जाए तो बहुत सारा अलग अलग लोग पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है ना, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी, तो किसी ह्यूमंस का कलर ब्लैक होता है, किसी ह्यूमन का स्किन कलर की बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा, येलोइश होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का वाइट होगा, या वाइटिश ब्राउन होगा, या वाइटिश येलो होगा, है कि नहीं? इसी तरीके से होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक वाले लीस्ट डेवलप हैं और वाइट वाले बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, या ब्राउन वाले ज़्यादा डेवलप हैं, ब्लैक वाले उससे भी ज़्यादा डेवलप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक इनहेरिटेंस का प्रोसेस है केवल, जिसमें क्या है, इनहेरिट होता है क्या, कलर। बट जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो पूरे अर्थ पे, ठीक है ना, एक साथ इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो किसी भी कलर का हो। होमो सेपियन इज अ सिंगल स्पीसीज, फिर चाहे वो ब्लैक हो, ब्लू हो, जो भी हो, जो भी कलर हो आपका, जो भी जिस तरीके से भी आपने देखा हो, वो सारे के सारे क्या हैं, होमो सेपियंस ही कहलाएंगे, कोई दूसरी स्पीसीज नहीं कहलाएंगे। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब शुरुआत करते हैं कि इनका इवॉल्व सबसे पहले पाए कहाँ से गए, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा ये नाम भी सुना होगा, कौन सा नाम, अफ्रीका। अफ्रीका, ये जो अफ्रीका है, यहीं से किसका एवोल्यूशन हुआ था? सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने क्या पाया कि अफ्रीका के जो इंडिविजुअल्स थे, कौन से, ह्यूमंस, वही जो है वहां से स्प्रेड हुए हैं। किधर की ओर स्प्रेड हुए हैं? थ्रू आउट द अर्थ। जहाँ जहाँ भी ह्यूमंस पाए जा रहे हैं आज, तो क्या हुआ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, ठीक है ना, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे वो कोई सा भी हो, अफ्रीका से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे क्या हुए, ये पहुंचे, स्प्रेड हुए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो खाने के उसमें, ठीक है ना, चाहे वो जगह के उसमें, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से वो स्प्रेड हुए, और ज़रूरी नहीं है जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से वापस भी आते हैं, तो उसी तरीके से ये भी क्या हुए, गए वहाँ और वापस आ गए, इंटरमिक्स हुए। समझ में आ रहा है ना? गए, कुछ दिन रहे, कुछ दिन का मतलब 1-2 साल, 3-4 साल, 5-6 साल, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ईयर्स में ज़्यादा भी हो सकता है। तो गए, वहाँ के एनवायरनमेंट सेटल हुए, फिर वापस आ गए, तो चेंज हुआ उनमें थोड़ा बहुत, ठीक है ना। जितने भी ईयर्स में वो गए होंगे, थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा, चाहे उनके बिहेवियर में, चाहे उनके नेचर में, कुछ भी हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, इधर से उधर, उधर से उधर स्प्रेड होते गए। तो जब स्प्रेड हो गए तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हुई, एनवायरमेंटल कंडीशन भी चेंज हुई, वहाँ का वेदर चेंज हुआ, वहाँ का रहन सहन चेंज हुआ, वाटर चेंज, वॉट। तो इस तरीके से उनमें क्या हुआ, डाइवर्सिटी क्रिएट हुई। ऐसा नहीं होमो सेपियंस अभी स्पीसीज एक ही है और आज भी स्पीसीज वही, केवल उनके बिहेवियर में और डिफरेंट कैरेक्टर्स में चेंज हुआ। तो इस तरीके से, चाहे वो अफ्रीका से ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, ठीक है ना, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, ठीक है ना, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और क्या चीज़ हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से जिधर भी गए, वहाँ से कुछ तो रिटर्न भी हुए, कुछ रिटर्न भी हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनमें बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स इवॉल्व हुए।
जो कि कैरेक्टर्स हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, आज वो कैरेक्टर्स और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, ह्यूमंस और ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो जितने ज़्यादा डाइवर्स हमें चेंज मिलेगा, उतना ज़्यादा ही ह्यूमन और ज़्यादा क्या होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, उसका इवोल्यूशन होता जाएगा, वो और बेटर बनता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, जहाँ भी ह्यूमंस हैं या शुरू में पाए जाते थे, वो स्प्रेड हुए हैं कहाँ, अफ्रीका से ही, ठीक है ना। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, अफ्रीका। और यहीं से उन्होंने अपना क्या है, सिविलाइजेशन, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, उन्होंने वहीं से शुरू किया है, स्प्रेडिंग और जो भी है फूड कल्टीवेशन वॉट एवर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इंडिया में भी ऐसे ही है। और आज हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किस बेसिस पे, स्पेसिस बेसिस पे नहीं, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है ना। वही आज भी पाया जाता है, ब्लैक, ब्राउन, येलो, वाइट, आज भी है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। और मैंने जो 2-3 नाम बताए हैं वो क्या है, जैसे होमोपिथेकस, होमोसैपियंस, ठीक है ना, रामापिथेकस, होमोपिथेकस नहीं था, होमो हिबेलिस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं उनके इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। 12th वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, हायर स्टडीज़ वाले और ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे इनके बीच के इंटरमीडिएट्स, ठीक है ना। तो लेकिन ये 10th लेवल तक के लिए इतना ही है, वो बीच का इंटरमीडिएट भी नहीं जानेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए परेशान नहीं होना है, उनको ये ज़रूर जानना है कि उनका इवॉल्व या ओरिजिन हुआ कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है ना। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हर जगह जहाँ जहाँ भी इंडिविजुअल्स पाए जाते थे, किसके, होमोसैपियंस के या ह्यूमंस जो पाए जाते थे, वो अलग अलग इवॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है ना। हर जगह होमोसैपियंस ही है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी कैरेक्टर का हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है इस टॉपिक, ये टॉपिक जो है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि उसका ओरिजिन कहाँ था और जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हुए हैं, ठीक है ना। कौन से ह्यूमंस जो कहाँ से स्प्रेड हुए हैं, अफ्रीका से। तो क्या वो अलग अलग इवॉल्व हुए हैं या फिर जितने भी ह्यूमंस है वो सारी एक ही स्पेसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर ये पता चला कि सारी की सारी क्या है, एक ही स्पेसीज है, जिसका नाम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है ना। और ये जो बीच में मैंने नाम बताए थे वो क्या थे, इनके बीच, होमो सैपियंस और मंकी के बीच में क्या थे, इंटरमीडिएट स्पीसीज थे, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को बड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये पूरा बेस है, बायोलॉजी का पूरा बेस है ये, ठीक है ना। और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कितने दिनों में खत्म हुआ है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, ये सबसे बड़ा चैप्टर था और मैं नहीं चाह रहा था इसमें कोई भी टॉपिक छूटे, और मेरे को लग भी नहीं रहा है कोई टॉपिक छूटा हुआ है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे वाला चैप्टर खत्म होता है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और आप उसको कर लोगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। हेरिडिटी को अच्छे से देख लीजिएगा, वेरिएशन वाला पार्ट भी अच्छे से देख लीजिएगा, ह्यूमन इवोल्यूशन भी इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी क्या हो जाएंगे, अच्छे से हमारे हो जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम पे मैंने क्वेश्चन बता भी दिए थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लेना तो आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं अगली वीडियो में मिलूँगा और अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।